तो भारत के इतिहास को हम कहां से पढ़ेंगे? प्राचीन भारत के पहले हिस्से को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरा भारत से लेकर के 750 एडी का समय पढ़ेंगे। फिर इसका दूसरा जो अध्याय होता है उसको हम मध्य भारत कहते हैं। मध्य भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे 750 एडी से लेकर के 1707 एडी। ये मैं सन यानी ईयर्स लिख रहा हूं और इसके पीछे कुछ लिख रहा हूं एडी, इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद में अगला जो हिसाब आएगा वो आएगा इतिहास का आधुनिक भारत। कौन सा भारत? ये जो आधुनिक भारत होगा ये होगा 1757 एडी से हम पढ़ना इसको शुरू करेंगे और 1947 तक हम लेकर के जाएंगे। तो ये पूरी पुस्तक रखी है आपके सामने इतिहास की, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला हिस्सा है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्य भारत और तीसरा है। अब हम बात करते हैं कि ये पूरा भारत शब्द क्या है। एक एक शब्द की क्लैरिटी यदि आपको है तो आप इस एग्जाम के लिए सही कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये एग्जाम जानने की है, समझ की है। तो हमको समझ विकसित करना है। पूरा भारत का मतलब ऐसा भारत का इतिहास जो लिखित नहीं था, वहां से शुरुआत हो रही है, जब से मनुष्य है। आ रहा है समझ में? वहां से लेकर के 750 एडी तक अपन जब आएंगे तो ये इतिहास प्राचीन इतिहास कहलाएगा। तो पूरा शब्द का मैंने मतलब बता दिया। पूरा भारत का मतलब वो इतिहास का हिस्सा जो लिखित भी नहीं था, उसको भी यदि हम पढ़ते हैं तो पूरा भारत कहलाएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि ये सर एडी आपने क्या लिखा। एक एक शब्द को समझते हैं। मध्य तो बीच का होता है, आधुनिक तो मतलब बाद का हो गया। ये एडी क्या है? तो ध्यान देना, अब समय के व्यवस्था को समझते हैं कि समय को हम पढ़ते कैसे हैं, समय को पढ़ते कैसे हैं। तो ये जो एडी शब्द है इसकी जो शुरुआत हुई है वो यहां से हुई है कि ये मैंने एक लाइन खींची जिसको मैंने शून्य यानी कि 0 कहा, इसको मैंने शून्य कहा। अब ये जो शून्य है इसके बाद वाला जो समय है इसको हम एडी कहते हैं और शून्य के पहले के समय को हम बीसी कहते हैं। अब ये एडी और बीसी का मतलब समझते हैं। तो क्योंकि हम जो कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा है ना? ग्रेगोरियन। कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये क्रिश्चियन धर्म के अनुसार चलता है और इसमें जो है ईसा मसीह के जन्म को रेफरेंस माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि हम समय की गणना कब से करेंगे? जिस वर्ष से ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो यहां से ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब इसके पहले वाला जो समय था तब भी तो दुनिया थी ही, उनके जन्म से पहले भी थी। तो उसको जब हम रिवाइज करेंगे या उसको जब हम बताने की कोशिश करेंगे तो जो भी संख्या होगी उसके साथ क्या लगा देंगे? बीसी। इस बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना? क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हिंदी में कहें तो ईसा पूर्व। ये आपने पुस्तकों में बहुत पढ़ा होगा, ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पहले। तो यहां पर जो समय चलता है वो कैसा चलता है वो ध्यान देना, इस तरीके से चलता है। देखना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। ये समय चलता है ऐसे 1 2 3 4 और इस तरफ आएंगे तो 500 बीसी, यानी 500 बीसी। और 500 बीसी जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले के समय को मैं यहां पर आपको डिफाइंड कर रहा हूं। ये समझ में आ गया है? तो हमने 500 बीसी से फिर उल्टा आएंगे, 100 बीसी, 50 बीसी, है ना, 10 बीसी, और ये ईसा मसीह का जन्म हो गया। अब इसके बाद वाला जो समय है इसमें एडी क्या होता है? एडी होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। ये एनो डोमिनी एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन एक भाषा है और उसमें जो इंग्लिश में इसका मतलब होता है वो होता है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट यानी कि वो समय जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था। तो जब इस समय को हम बोलेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे इसको 1 2 3, है ना, 4 और 2025, यानी कि आज से 2025 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हम 2025 साल इधर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? तो ये 2025 होगा। अब एडी जो लिखा जाता है वो हमेशा संख्या के आगे लिखा जाता है, एडी 2025।
क्योंकि इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो एडी आगे बोला जाता है, मैंने हिंदी में लिखा इसलिए एडी पीछे लिख दिया, समझ में आ गया। बीसी इंग्लिश में पीछे लिखा जाता है, समझ में आ गया। तो इसको हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो कहेंगे 500 बीसी, और जब इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे तो कहेंगे एडी 2025। ये क्लियर समझ में आ गया है। तो अब हमने यहां पर समय का एक व्यवस्था समझ लिया है। अभी यहां पर जो है वो समय को हम डिफाइन कर चुके हैं कि कैसे हम बीसी और एडी देखेंगे। इसके बाद में अब हम फिर वापस चलते हैं, है ना, और इन चीजों को और डिटेल में समझते हैं। तो आज मैं आपको जो इतिहास पढ़ाऊंगा वो इतिहास का एक ब्रीफिंग होगा, यानी कि हम पूरा टाइम लाइन से चीजों को समझेंगे कि कौन से इवेंट के बाद कौन सा हुआ, कौन से कौन सा हुआ, और ऐसे हम 1947 तक जाएंगे। आ रहा है समझ में। तो अब शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले इवेंट को हम लेते हैं, और वो सबसे पहला इवेंट क्या है, समय का विज्ञान। अब हम समय के विज्ञान की बात कर रहे हैं। समय का विज्ञान कहलाता है क्रोनोलॉजी। क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। तो अब हम क्रोनोलॉजी यानी कि समय को क्रम से जब अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है अब हम क्रोनोलॉजी में देखेंगे कि समय में कैसी घटनाएं समय समय पे घटित हुई। तो यहां पर सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में जहां से शुरुआत होती है, क्योंकि पूरा भारत का मतलब तो वो इतिहास आदि मानव है और मनुष्य शुरू हुआ है, तो वहां से नहीं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। तो हमारी जो शुरुआत होगी वो यहां से होगी 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच में भारत में एक सभ्यता का जन्म होता है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और यहां पर जो है, यहां इस सभ्यता को बहुत आधुनिक कहा जाता था उनके युग में। क्यों? क्योंकि ये इतना शानदार जीवन जी रहे थे कि इनके नगर जो थे वो बहुत व्यवस्थित थे, साफ सुथरे थे, बड़े उस समय के हिसाब से वैज्ञानिक रूप से ये बहुत आगे थे। नालियां, सड़क, मकान बनाने की कला, धातु कला, ये सब जानते थे। इनके बारे में हम 4 चीजें पढ़ेंगे, 4 चीजें जो कि हम पूरे इतिहास में 4 ही चीजों पे ध्यान देंगे। पहला, सामाजिक जीवन इनका कैसा था, ठीक है। दूसरा, इनका आर्थिक जीवन कैसा था। तीसरा, इनका जो है राजनीतिक जीवन कैसा था। और चौथा, इनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था। यानी कि आपको जो पीएससी में प्रश्न आएंगे वो इन 4 बिंदुओं पर ही आएंगे कि सिंधु घाटी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए।